जिस जमीन पर अमेरिका ने बम गिराया उस जमीन पर मोदी ने ऐसा दम दिखाया जिसे देख पूरा अमेरिका थर्राया। जब ये 3 तस्वीर आएंगी मोदी की ताकत पूरी दुनिया को बताएंगी। जापान से आई ऐसी तस्वीर जिसने पूरे विपक्षी नेताओं की नींद उड़ाई। जापान की बैठक में जब मोदी का दिखा सिंघम अवतार पूरे हॉल में मच गया हाहाकार। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच मोदी ने ऐसा दाव दिखाया, पूरी दुनिया के आगे अमेरिका के राष्ट्रपति को झुकाया। फिर हुआ वो काम जिसे दुनिया कर रही सलाम। जापान से मोदी ने वो संदेश भिजवाया जिसे देख पूरे विपक्ष को पसीना आया। मोदी की वो एक तस्वीर जिसने विपक्ष की हालत कर दी गंभीर। जी हाँ, मोदी जी 7 की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। साथ में विदेश मंत्री जयशंकर और NS अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पूरा प्लान तैयार था, मंच सज चुका था। जापान में सभी देशों के बड़े बड़े नेता शामिल थे। तभी बीच बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि मोदी को अपनी कुर्सी से अचानक उठना पड़ा। आसपास मौजूद कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते रह गए। मोदी जैसे ही पीछे मुड़े उनके भी होश उड़ गए। ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ बल्कि बार बार होता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी G7 की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे थे। ये वही हिरोशिमा है जहां पर कई सालों पहले अमेरिका ने बम गिराया था और हिरोशिमा नागासाकी को तबाह कर दिया था। लेकिन जब मोदी हिरोशिमा पहुंचे तो उन्हें देखकर भारतीय लोग खुशी से झूम उठे। मोदी का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर भारत की भूमिका शांति और वार्ता के लिए साफ सफाई दी। जापानी लेखक से मुलाकात हुई तो दोनों के बीच हिंदी में बातचीत हुई। लेकिन इन सबके बीच जब मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हॉल में पहुंचे, इस हॉल में उनके साथ जो हुआ उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चंद मिनटों में मोदी की ताकत का एहसास विपक्ष को भी हो गया और मोदी ने भी बता दिया कि उनका जलवा अभी भी विदेशों में बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके एक तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे थे। तभी हॉल में दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एंट्री होती है। बाइडेन से एक एक कर सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात कर रहे थे, लेकिन मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। तभी बाइडेन आगे बढ़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आगे आते हैं। दो बाइडेन को आते देखकर सभी लोग अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। लेकिन जब बाइडेन उनके पास आए तो मोदी कुर्सी से उठे और बाइडेन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों के बीच जिस गर्मजोशी से मुलाकात हुई उसने हॉल में मौजूद हर किसी का ध्यान खींच लिया और पूरी दुनिया को भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का एहसास करवा दिया। जिस देश के PM के खिलाफ देश में बैठकर उन्हें बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं, केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, उनके सामने दुनिया का सुपर पावर मुल्क भी झुक जाता है। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है जब बाइडेन खुद मोदी के पास आए उन्हें गले लगाया हो। पिछले साल जर्मनी में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी। उस दौरान बाइडेन PM मोदी से मिलने के लिए बेचैन दिखे थे। दरअसल तब शिखर सम्मेलन से आए सभी नेता तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक सीढ़ी पर खड़े थे। तब जो बाइडेन अपनी जगह पर आकर खड़े होने की बजाय मोदी की ओर गए। उसके बाद उन्होंने मोदी के कंधे पर हाथ रखा। इसे देखकर भी नरेंद्र मोदी जो बाइडेन को देखकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़े और तब हाथ मिलाया। सोशल मीडिया पर तब लोग बाइडेन और मोदी के फैन हो गए थे। उसके बाद मोदी को बाइडेन ने अगले महीने शाही डिनर पर भी अमेरिका बुलाया था। दोनों देशों के बीच होने वाली उस मुलाकात पर भी हर किसी की निगाहें होंगी। आपको बता दें कि मोदी का विदेशों में इस वक्त ऐसा जलवा है कि दुनिया सलाम करती है, दुनिया उनकी ताकत का लोहा मानती है। तो आपका प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की इस मुलाकात पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।